नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीस के आवंटन 25, 26, 27 में से किसी भी दिन शेड्यूल जारी होने की संभावना है। तो यहाँ पर पुरुष आवंटन विकल्प जो रहेगा एकल विद्यालय मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में चलता हुआ, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अभिलेखी विसंगति होल्ड अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का कार्यक्रम भी देखिए जारी हो गया, जिसमें काउंसलिंग 20 यानी कल, 21 यानी आज और अब कल 22 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण होगा। ये पहला केस है जिसमें अभी प्राप्तांक और पूर्णांक का मैटर जो है वो न्याय विभाग को ट्रांसफर किया गया है। अभी उन पर निर्णय नहीं लिया गया है, बाकी सभी पर निर्णय ले लिया गया है, जेंडर उंडर वाले मैटर पे, अन्य मैटर पर। वहीं दूसरी न्यूज आपको बता दें कि इसके बाद जो कि आज बताया जा रहा है कि इन तीनों दिन में से किसी भी दिन जारी हो सकती है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपको बता दें फिर रिक्त सीट यानी कि काउंसलिंग वाला आपको मैटर बता ही दिया था कि जो थर्ड काउंसलिंग के सीट है जितनी भी बची होंगी सब पे काउंसलिंग होंगी, सिर्फ नोक वाले सीट को छोड़ करके, क्योंकि नोक वाला अभी निर्णय पेंडिंग में है माननीय न्यायालय में। कारण क्या है कि ये कोर्ट चले गए थे नोक वाले अभ्यर्थी जो 68,500 में भी चयनित हैं और फिर 69,000 में भी फॉर्म डाल दिए थे। कारण क्या था कि वो नज़दीक जिला लेना चाहते थे, जिसमें कोर्ट जाने के बाद इनकी काउंसलिंग कराने का कोर्ट ने निर्देश दे दिया है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान दिला दे, कोर्ट ने ये नहीं कहा है इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। तो अब अगर कोर्ट का निर्णय आ जाता है कि इन्हें अब ज्वाइनिंग नहीं कराई जाए तो वो सीट भी जुड़ सकती है कोर्ट से, क्योंकि अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक उस सीट पे कुछ नहीं हो सकता है, नो वाला जो सीट है। और एमआरसी केस की अपडेट आपको बता दें कि सभी काउंटर सेम टू सेम है, यानी कोई चेंजिंग नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉपी रिसीव हुई है। और लगातार फर्जी अभ्यर्थी भी मिल रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो कि तथ्यों को छिपा करके नियुक्ति ले लिए हैं। जिसमें आपको बताए हैं कि शिक्षक के खिलाफ जालसाजी का रिपोर्ट भी हो गया। तो हाल में हुई शिक्षक भर्ती में तथ्य छिपाकर नियुक्ति पाने वाले शिक्षक के खिलाफ कोतवाली में जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने हाल में ही प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आवेदन किया, जिसका उन्हें चित्रकूट जिला भी मिल गया, नियुक्ति पत्र भी मिल चुका। लेकिन सत्यापन सामने आया कि अभिषेक बीटीसी का चौथे सेमेस्टर पूरी होने से पहले ही शिक्षक भर्ती में आवेदन कर दिए थे। तथ्य छिपाकर आवेदन करने के मामले में बीएससी ओमकार राय राजा के निर्देश पर सदर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी ने इनके खिलाफ क्या कर दिया, एफआईआर दर्ज कर लिया। तो ये लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में इनवैलिड अभ्यर्थियों का इनवैलिड डाटा प्राप्त हो रहा है। वहीं विद्यालय आवंटन के संबंध में जनवरी अंतिम सप्ताह में जो बताया है वही है। देखिए, सभी अभ्यर्थी चाहे वो महिला पुरुष को 4 विद्यालय चुनने का मौका दिया जाएगा। हो सकता है पुरुष को एकल विद्यालय ही चुनने का मौका मिले। वहीं एनआईसी लखनऊ द्वारा रोस्टर प्रणाली लगाई जाएगी। रोस्टर रन कराने के पश्चात जिसके सामने जो विद्यालय आएगा उसे नियंत्रण आवंटित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन का क्रम दिव्यांग, फिर महिला, तब पुरुष। संभवतः इस बार बंद विद्यालय, एकल विद्यालय एवं 2 स्टाफ वाले विद्यालय में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्त की जाएगी। तो संशोधन और आवंटन कंप्लीट होने के बाद अब पूरा फोकस थर्ड काउंसलिंग में सिर्फ 2 केस छोड़ करके प्राप्तांक और पूर्णांक को बात करते हैं आज के न्यूज पे। तो 20,000 पद खत्म हो चुके हैं, लेकिन 59,000 पद सृजित होने की भी उम्मीद है। विभाग के पुनर्गठन के साथ कर्मियों के नए सिरे से प्रबंधन की संस्कृतियां आम आदमी की सहूलियत को बल देने पर जोर। तो नए सिरे से संस्कृतियां की जा रही है यहाँ पर। और जेपीएससी एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा लेगा, सरकार से मिल गई है अनुमति। तो राज्य सरकार ने झारखंड के लोक सेवा आयोग को अब एक साथ 4 भर्ती करने का आदेश दे दिया है, जिसमें 7वीं वाली रहेगी 2017, 8वीं 2018, 9वीं 2019 और 10वीं 2020 की परीक्षा एक साथ ले सकते हैं। तो तृतीय और चतुर्वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने मांगी सभी विभागों से रिक्तियां। वहीं सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष करने का भी सुझाव दिया गया है। तो बताया क्या गया यहाँ पे कि नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर समान वर्ग के लिए 30 वर्ष, आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष की जाने की भी सिफारिश की गई है। वर्तमान में समान वर्ग के लिए 40 वर्ष है और आरक्षित वर्ग के लिए 45 है। 7 साल बाद होगी सीधी भर्ती। हजारों होंगे दावेदार। प्रदेश भर के जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा से होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए है जो भर्ती की आस में यूपी व केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी दे रहे हैं।
उन्हें 7 साल इंतजार करने के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भर्ती में भले ही पदों की संख्या 1894 हो, लेकिन एक पद दावेदारों की संख्या कई गुना हो सकती है। तो इससे पहले 2013 में गणित विज्ञान की भर्ती हुई थी और जूनियर में सीटों पर दावेदार क्यों ज़्यादा है कि सूबे के प्राथमिक स्कूलों में तो नियमित भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। जैसे 2019 की टेट में उच्च प्राथमिक में कुल बैठे थे 5 लाख, पास हुए थे 60,000। 2016-17-18 में भी यही आंकड़ा था, यानी हर वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक है। इसी तरह सीटेट भी देख ले तो 2 बार हो रहा है, उसमें भी होंगे। कुल मिलाकर उच्च प्राथमिक में पद कम, टेट पास अधिक हो जाएंगे। और समाचार के अनुसार देखिए, प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का मामला क्या है। अफसरी से भी कठिन होगी हेडमास्टर की भर्ती। तो देश भर में सबसे मुश्किल यूपी में शिक्षक बनना पूरे देश में सबसे कठिन काम है। शिक्षक भर्ती की अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी तय करता है। एनसीटी ने शिक्षक बनने के लिए बीएड डीएलएड के अलावा टेट को अनिवार्य माना है। वही यूपी में टेट के बाद भी एक लिखित परीक्षा होती है। अन्य राज्यों में डीएलएड 12वीं के बाद होता है, जबकि यूपी में डीएलएड दाखिले की योग्यता जो है स्नातक है। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर चयन अफसर बनने से कठिन है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती, स्नातक अर्हताधारी अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर होता है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए स्नातक के बाद प्रशिक्षण, जिसमें बीएड डीएलएड या समकक्ष डिग्री, इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी, फिर 2.5 घंटे की लिखित परीक्षा, इसके बाद 1 घंटे की अतिरिक्त पेपर भी देना होगा, जिसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले बीएड डीएलएड या अन्य समकक्ष डिग्री ही उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी पास के अभ्यर्थियों के लिए मान्य था, लेकिन इस प्रकार होने वाली नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन चलता था। यही कारण है 2017 में सरकार ने नियम ही बदल दिया। तो 4 अभ्यर्थियों पर आयोग ने दर्ज करा दिया है मुकदमा। पुलिस को शक कि फर्जी डिग्री बांटने वाला गैंग होंगे सक्रिय। लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक सांख्यिकी अधिकारी की होने वाली भर्ती में फर्जी प्रमाण लगाने का मामला सामने आया है। वहीं हरियाणा ग्राम सचिव की परीक्षा रद्द। सिक्रेसी पर 25 करोड़ रुपए का सालाना खर्च करता है एचएसएससी, फिर भी पेपर लीक। आयोग बोला फैसला प्रशासनिक ग्राउंड के आधार पर लिया गया है। तो प्रदेश में 9-10 जनवरी को ग्राम सचिव का परीक्षा हुआ था। हिसार में, पानीपत में, जींद, सिरसा में आंसर की मिलने के बाद जांच में जुटी थी पुलिस। तो यहाँ पर 6,72,000 ने भरा था फॉर्म। इनकी परेशानी का जिम्मेदार कौन। और रेलवे भर्ती की बोर्ड में देखिए, 3.25 घंटे लेट पहुंची ट्रेन, 400 से अधिक अभ्यर्थियों की छोटी परीक्षा। पीसा की मीनार से ज्यादा झुका है रत्नेश्वर मंदिर। तो ये करेंट क्वेश्चन बन सकती है। वाराणसी के सिंधिया घाट पर झुका हुआ रत्नेश्वर महादेव का मंदिर 500 साल पुराना है। नागा शैली में निर्मित उत्कृष्टम कला का प्रतीक है यह मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्विटर हैंडल लास्ट टेम्पल में जिक्र के बाद ये चर्चा में है मंदिर। तो यहाँ पर देखिए, महादेव की नगरी काशी में कुछ मंदिर बेहद अद्भुत है, तमाम रहस्यों को छिपाए। ऐसा ही करीब 500 साल पुराना ये मंदिर है, जो कि पीसा की मीनार से भी 5 डिग्री ज्यादा झुका हुआ है और बिना घंटा घड़ियाल के भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से ऊंचा स्थान रखता है। और बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। कारण क्या है कि 30 छात्र भी उपलब्ध नहीं है। तो आज भी होगी काउंसलिंग, मिलेगा नियुक्ति पत्र। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। शासन ने निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों को अभिलेख की विसंगति से काउंसलिंग नहीं हो पा रही थी, वे 20 व 21 जनवरी को काउंसलिंग कराकर 22 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। परिषद ने सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश था इसका प्रचार प्रसार भी कराया जाए, लेकिन देखिए प्रचार ही नहीं कराया गया। कल 20 तारीख की रात को जारी किया है ये। अधिकांश अभ्यर्थियों को इसकी समय से सूचना ही नहीं मिल सकी है। देखिए यहाँ पर जो बात कहा वही सही, यानी जब प्रचार प्रसार करने को कहा तो उसे और भी छिपा दिया था अधिकारियों ने। और बिहार में भी गर्मा गर्मी है 94,000 पदों के लिए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों 94,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। क्यों शिक्षा मंत्री अपने घर में दुबके बैठे हैं। दो मुख्यमंत्री 94,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे हैं, जहां 94,000 पदों के लिए उत्तर प्रदेश की तरह ही बड़ी रैली कर रहे हैं अभ्यर्थी। यहाँ पे देखिए आंदोलन। पोस्ट में लिखा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई हमारा मुख्य मुद्दा है। मैं सदा बेरोजगार छात्रों, नौजवानों और किसानों का समर्थन करता रहूंगा। अभ्यर्थियों को अब बीओ के फाइनल रिजल्ट का है इंतजार।
विशेष मुख्य परीक्षा 3 शहरों में आज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 5139 अभ्यर्थी। कुल पदों की संख्या के सापेक्ष 5139 अभ्यर्थी बैठेंगे परीक्षा में। और बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गए दिव्यांगों को रोका, लगी चोट। 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर लगातार 38 दिन से चल रहा धरना। तो यहाँ पे देखिए बेसिक शिक्षा परिषद 14 दिसंबर 2020 से धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बुधवार को शहर के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बेसिक शिक्षा मंत्री सत्य द्विवेदी से मिलने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री से मिलने की कोशिश में लगे दिव्यांग को आयोजकों ने रोक दिया। दिव्यांगों का आरोप है कि आयोजक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस कारण उन्हें चोट भी आई। और जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। कमला हैरिस बनी 49वीं उपराष्ट्रपति। और शिक्षा जगत से जुड़ी खबर राजस्थान की बता दें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य के शिक्षा विभाग से जवाब तलब। उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक पदों से दूर रखना गलत। बता दें आपको प्राइमरी से बीएड को बाहर करने के बाद कोर्ट चले गए थे अभ्यर्थी। ठीक है आज की न्यूज। नमस्कार।